Good morning, children. Very good morning, dear children. आज मैं तुम्हारे हिंदी सिलेबस का 5वां चैप्टर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 2 कहानी 2 कविता कंप्लीट हो चुकी है। हमें 10 कहानी 10 कविता में से क्लास 9 में केवल 5-5 पढ़ाने हैं, 10 चैप्टर। अब मैं 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ। जैसे कहानी में 2 बात ठन्नी की काकी, पोएम में 2 साखी कुंडलियाँ। आज मैं तीसरी कहानी और तुम्हारे सिलेबस का 5वां चैप्टर महायज्ञ का पुरस्कार लेकर उपस्थित हुआ हूँ। डियर चिल्ड्रन, अब मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ बदलाव आ रहा। आई एम गोइंग टू चेंज द मेथड। पहले मैं कहानी पढ़ाते समय सबसे पहले मैं सारांश देता था, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी कर देता था। आज से जो कहानी आएगी, क्योंकि पिछली 2 कहानियाँ आसान थी मेरे बच्चों, आज से जो भी कहानी मैं पढ़ाऊंगा सबसे पहले मैं उस कहानी का सारांश दूंगा। सारांश दूसरे पीरियड में उस कहानी का एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ प्रश्नों का अभ्यास कराऊंगा और कुछ प्रश्न मेरे बच्चों आप लोगों की जांच करने के लिए कि आप लोगों ने मेरे सारांश से और एक्सप्लेनेशन से कितना सीखा है, उसके लिए 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन हम लिखने के लिए देंगे, जिसका आंसर हम बताएंगे नहीं, आप लोगों को लिखना पड़ेगा। और उस सारे 4 या 5 क्वेश्चन का उत्तर मेरे द्वारा दिए गए एक्सप्लेनेशन में और समरी में ही निहित रहेंगे। आज मेरे बच्चों कहानी महायज्ञ का पुरस्कार का सारांश दूंगा। मेरे बच्चों पहले आप लोग समझिए यज्ञ क्या है और महायज्ञ क्या है। यज्ञ मतलब होता है पूजा पाठ। पहले के राजा महाराजा ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे और यज्ञ करने के बाद वे पुण्य अर्जित करते थे, सवाब अर्जित करते थे। आज भी लोग बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। जैसे कोई महामृत्युंजय यज्ञ कराता है, कोई कुंवर बाबा का पूजा कराता है। हमारे इस्लाम धर्म के अनुयायी भी वो भी बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं, अपने घर में लोगों को बुलाकर उन्हें खाना खिलाते हैं, गरीबों में दान करते हैं। मेरे बच्चों यज्ञ क्यों किया जाता है? पुण्य कमाने के लिए, सवाब कमाने के लिए, ताकि परलोक सुधरे, परलोक सुधरे। अब आ रहा है मेरे बच्चों महायज्ञ। ये तो वह यज्ञ, महायज्ञ क्या है मेरे बच्चों? वह यज्ञ, वह पूजा पाठ, वह यज्ञ हो या वह पूजा पाठ हो जो बिना पुण्य पाने के लालच में कि हमें सवाब मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ऐसी कामना न करते हुए, ऐसी इच्छा न रखते हुए जो पुण्य किया जाता है, जो यज्ञ किया जाता है, उसे हम महायज्ञ कहते हैं। महायज्ञ कहते हैं। जैसे आप लोगों ने दरवाजे पर खड़ी किसी गाय को आप लोगों ने 2 रोटी खिला दी, किसी भूखे को आपने खाना खिला दिया,
या किसी दुखी व्यक्ति के दुख को दूर कर दिया, किसी घायल को अस्पताल पहुंचा दिया। यह कार्य यदि आपने निस्वार्थ भावना से, बिना किसी स्वार्थ के, विदाउट एनी थिंकिंग अबाउट प्रॉफिट, किसी प्रकार के लाभ के बारे में न सोचकर यदि आपने काम किया है, तो मेरे बच्चों वह महायज्ञ, उसी को हम महायज्ञ कहते हैं। जैसे मान लो यदि आप मंदिर में जा रहे हैं पूजा करने, बहुत प्रसन्न दिल से ईश्वर को याद करते हैं, परीक्षा देने आना हो, आप जा करके अपने घर में स्थित मंदिर में प्रणाम करते हैं, प्रभु आज मेरा पेपर अच्छा से हो जाए। मेरे बच्चों यदि वो आपकी प्रार्थना में स्वार्थ है तो सच्ची प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना, पूजा पाठ, यज्ञ जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, वही सच्चा यज्ञ है, महायज्ञ। मेरे बच्चों मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी के आधार पर, उनकी घटनाओं के आधार पर मैं साबित करूंगा यज्ञ क्या है, महायज्ञ क्या है। ध्यान से सुनो। एक सेठ थे, एक सेठ थे, सेठ रिच पर्सन, सेठ। मेरे बच्चों सेठ, वे बहुत ही विनम्र थे, उदार थे, धर्मपरायण थे। विनम्र का मतलब पोलाइट, उनमें पोलाइटनेस बहुत अधिक थी, कभी किसी से कठोर बात नहीं करते थे, विनम्र थे, उदार थे। उदार मीन्स दयालु, काइंड हार्टेड। विनम्र, उदार और धर्मपरायण। धर्मपरायण का मतलब होता है धर्म के रास्ते पर चलने वाला, धर्मपरायण, धर्मपरायण मतलब ये कि कोई भी काम धर्म के अनुसार से करने वाले वे सेठ थे। धर्मपरायण इतने थे मेरे बच्चों, इतने वे धर्मपरायण थे कि वे अपना भंडार, स्टोरेज अनाज का गरीबों के लिए खुला छोड़ दिए थे। जो भी उनके दरवाजे पर आता, मेरे बच्चों जो भी उनके दरवाजे पर आता भर पेट भोजन पाता। जो भी उनसे अनाज मांगने आता उसको भरपूर अनाज देते। कोई भी भूखा याचक, मांगने वाला, भूखा या भिखमंगा, कोई भी उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता, सबकी इच्छा को पूरी करते थे। अनाज के साथ साथ धन दौलत भी हमेशा जरूरतमंदों में बांटा करते थे। इतने धर्मपरायण थे। मेरे बच्चों ईश्वर सबकी परीक्षा लेते हैं, ईश्वर सबकी परीक्षा लेते हैं। इतना दूसरे की मदद करने वाले सेठ का दिन एक दिन बदल गए। कहानी में है मेरे बच्चों, सब दिन हो तन एक समान, सब दिन हो तन एक समान, कहानी में लिखा हुआ। और इसका मतलब यह है कि सभी दिन, ऑल द डे एक समान नहीं होते, एक समान नहीं होते। जैसे आज खुशियों से भरा दिन है तो कल दुख से भरा दिन भी हो सकता है। आज जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, कल जीवन में गम ही गम होगा। आज खुशी खुशी है, कल दुखी दुखी रहेंगे हम। मेरे बच्चों जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, ये सब आते जाते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सब दिन हो तो एक समान। मनुष्य के जीवन के सभी दिन
एक समान नहीं होते, वो बदलते रहते हैं। यह वाक्य सेठ के लिए कहा गया है। सेठ के दिन फिर गए, हिज डेज वेर चेंज्ड, उनके दिन बदल गए। जो उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां थी, और वे सारी खुशियां गायब हो गई। लोगों की सहायता करते करते उनके घर का अनाज और धन समाप्त हो गया। वे भूखों मरने लगे, लेकिन घबराए नहीं, भूखों मरने लगे। अब उनके दरवाजे से याचक मतलब मांगने वाले खाली हाथ आने लगे। उनको इस बात का अफसोस नहीं था कि वे भूखों मर रहे हैं, हमने सारा धन लुटा दिया। नहीं मेरे बच्चों, उनको इस बात का अफसोस था कि उनके दरवाजे से लोग खाली हाथ लौट रहे हैं। उनको बर्दाश्त नहीं था। उनके परिचित भी सामने मिलते। मेरे बच्चों, पिछली कविता में बताया था, पिछली कविता में कुंडलिया में, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। संसार की रीति है मेरे बच्चों कि पास में पैसा रहने पर ना अनेक लोग साथ में घूमते हैं, वही पैसा पास में से खत्म हो जाता है। घूमने की तो बात दूर रही, सामने पढ़ने पर बात भी नहीं करते। वही मेरे बच्चों, सेठ के जो परिचित थे वे भी सामने पढ़ने पर मुंह मोड़ कर चले जाते थे। सेठ को तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि वो किसी से मांगने वाले नहीं थे, देने वाले थे। मांगने वाले नहीं थे, देने वाले थे, फिर भी लोग उनसे कन्नी काट जाते थे। एक दिन सेठ की पत्नी ने सेठ से कहा, सुनते हैं आप ऐसा करिए ना कि आपने अपने जीवन में बहुत यज्ञ किया है, आप अपना कोई एक यज्ञ बेच आइए। मेरे बच्चों ध्यान करो, आप लोगों को अटपटा लगेगा। आजकल के ज़माने में घर हुआ, जमीन हुआ, मोटर गाड़ी हुई, मकान हुआ, ये सब चीज़ें बेचनी संभव है। इसको बेच करके पैसे मिल सकते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में जिस समय कहानी थी, दरवाजे सिस्टम, उस समय ये रिवाज था, लोग अपना यज्ञ भी बेच देते थे। क्या होता था, उस यज्ञ में उनको जो पुण्य मिलता था, यज्ञ खरीदने वालों को वो पुण्य मिल जाता था। उनकी पत्नी ने कहा कि जाइए कुंदनपुर गांव में, कहा मेरे बच्चों, कुंदनपुर, कुंदनपुर गांव में एक धन्ना सेठ रखते हैं। एक धन्ना सेठ, मेरे बच्चे धन्ना सेठ, धन्ना सेठ का मतलब अगर बहुत बड़ा सेठ। कुंदनपुर गांव में एक धन्ना सेठ रहते हैं। आप जाइए, उनको ही अपना एक यज्ञ बेचिए, और जो पैसा वो देंगे उससे हम लोगों का गुजर बसर चलेगा, और हम लोग दूसरे की भी मदद करेंगे। सेठ तो पहले तैयार नहीं हुए, क्योंकि यज्ञ बेचना उन्हें अच्छा नहीं लगा। लेकिन अंत में ये पत्नी की बात को मान गए। कहा है ठीक है, मैं जाऊंगा। अब कुंदनपुर 10-12 कोस दूर था, मतलब मोर देन 30 किलोमीटर्स, और उनको वहाँ जाना था। और उस समय आने जाने के लिए कोई साधन नहीं थे। साधन भी होते तो उनके पास पैसे नहीं थे।
रास्ते में खाने के लिए उनका कोई ये उनके घर में गेहूं भी नहीं था, आटा भी नहीं था कि रोटियां बनाए, रोटियां ले जाए। उनकी पत्नी, सेठ की पत्नी अपने पड़ोस से कुछ आटा मांग रही। आटा गूंथ कर उसने 4 मोटी मोटी रोटियां तैयार की। सेठ चारों रोटियों को गमछे में बांधे, लोटा लिए। पहले के जमाने के लोग लोटा और रस्सी लेकर चलते थे। जहां कुआं देखे कुएं से पानी निकालकर रस्सी और लोटे की मदद से पानी निकालकर पी लेते थे। लिए और कुंदनपुर के लिए चल दिए। कुंदनपुर के लिए बहुत सुबह निकले, यह सोचकर कि दोपहर होते होते 12 बजते वे आधे से अधिक रास्ता तय कर लेंगे। आधे से अधिक रास्ता तय कर लेंगे। वास्तव में 12 बजते वे आधे से अधिक रास्ता तय कर लिया। सुबह से ही चल रहे थे। उन्हें भूख भी लग गई थी, प्यास भी लग गई थी, गर्मी के दिन थे। उन्होंने कुछ दूरी पर पेड़ों का झुरमुट देखा। कई एक पेड़ थे। आराम भी करना था, प्यास भी लगी थी, पानी भी पीना था, भूख भी लगी थी, खाना भी था। जब उस झुरमुट में गए, उन्होंने एक कुआं देखा, वेल। उन्होंने पानी कुएं से निकाला, हाथ पैर धोया, फिर से एक लोटा पानी निकाला और वहीं बैठकर खाने का विचार कर लिया। बैठकर जो ही उन्होंने पोटली खोली, रोटी तोड़ा कि खाएं, तो उनसे कुछ हाथ की दूरी पर, ध्यान से सुनते चलो मेरे बच्चों, ध्यान से, कुछ हाथ की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा हुआ था। 1 डॉग, कुत्ता, जो एकदम दुबला पतला था। देखने से ही लगता था कि उसको कई दिन से भोजन नहीं मिला। सेठ को उस कुत्ते की स्थिति देखकर सेठ को उस पर दया है। उन्होंने सोचा, मेरे पास 4 रोटियां हैं, क्यों ना मैं एक रोटी उस कुत्ते को खिला दूं। कुत्ते में जान नहीं थी मेरे बच्चों, यहां तक कि वो रोटी को चबा नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने एक रोटी को तोड़ करके, छोटा छोटा टुकड़ा करके उन्होंने कुत्ते के सामने डाल दिया। यह सोच कर कि कुत्ते में जान आ जाएगी, बच जाएगा, उन्होंने एक रोटी खिला दी। कुत्ता देखते ही देखते एक रोटी खा गया। फिर भी कुत्ते में जान आई, लेकिन उतनी जान नहीं है। अभी भी कुत्ता सेठ की तरफ ही देखता, अभी भी गर्दन जो ही उठाकर देखता, उसकी गर्दन गिर जाती थी। चेहरा अभी उतनी ताकत नहीं है। उन्होंने सोचा, चलो इसको एक रोटी और खिला दूं, कम से कम ये कुत्ते में ताकत आ जाएगी, ये खड़ा हो जाएगा। उन्होंने दूसरी रोटी भी, उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता दूसरी रोटी खा लिया। खाने के बाद उसमें थोड़ी जान आ गई। अब वह घिसटते हुए, अभी भी उसमें खड़ा होने की ताकत नहीं थी, घिसटते हुए सेठ के पास आ गया। सेठ ने सोचा, अभी भी इसकी जान खतरे में है, चलो मैं इंसान हूं, एक रोटी से भी मेरा काम चल जाएगा। ये जानवर है, यदि इसे एक रोटी और नहीं खिलाता तो मर जाएगा। उन्होंने अपनी तीसरी रोटी भी तोड़ करके उसके सामने डाल दी। 3 रोटी खिला दी। तीसरी रोटी खाकर भी
कुत्ते में इतनी ताकत नहीं आई कि वो खड़ा हो सके। अब तो सेठ असमंजस में पड़े, लेकिन असमंजस की स्थिति थोड़ी देर की थी। है कोई बात नहीं, मैं आदमी हूं, एक समय नहीं खाऊंगा, मर नहीं जाऊंगा, मेरा काम पानी पीकर भी चल जाएगा। उन्होंने क्या किया कि चौथी रोटी को जो बची हुई थी उसको भी तोड़ करके उस कुत्ते को उन्होंने खिला दी। चौथी रोटी खाकर कुत्ते में पूरी जान आ गई, वो खड़ा हो गया। उन्होंने सोचा अब चौथी रोटी खा लिया, निश्चय ही यहाँ से चलकर किसी गांव में चला जाएगा, वहाँ इसे खाने के लिए मिलता रहेगा, इसकी जान बच जाएगी। उन्होंने चौथी रोटी भी कुत्ते को खिला दी, स्वयं हाथ मुंह तो धोए थे, एक लोटा पानी पिए और कुंदनपुर के लिए चल दिए। कुंदनपुर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, घर में दीपक जलाने के समय हो गया। वे कुंदनपुर के सेठ के पास पहुंचे। सेठ ने उन्हें आदर के साथ बैठाया और उनके आने का कारण पूछा। सेठ जी कारण बताइए। उन्होंने कहा मैं आपके पास अपना एक यज्ञ बेचने आया। अभी बातें ही हो रही थी कि सेठ की पत्नी, मेरे बच्चों थोड़ा ध्यान दो, उस धन्ना सेठ की पत्नी, लोगों का मानना था कि धन्ना सेठ की पत्नी के पास कोई दैवी शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है, जो भविष्य भी देख लेती है। उस धन्ना सेठ की पत्नी वहां आ गई। उसने कहा सेठ जी हम आपका यज्ञ खरीदेंगे, श्योर, निश्चय ही आपका यज्ञ खरीदेंगे, लेकिन आपको अपना महायज्ञ बेचना पड़ेगा। महायज्ञ। सेठ ने कहा अरे इधर तो मैं कई सालों से कोई यज्ञ नहीं कर रहा हूं, महायज्ञ की तो बात दूर रही। सेठानी ने कहा सेठ जी आज आपने खुद भूखे रहते हुए भी अपने हिस्से की 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी। यह महायज्ञ नहीं है तो और क्या है? निस्वार्थ भाव से बिना किसी लाभ पाने की इच्छा से आपने कुत्ते को रोटी खिलाई। आप वह यज्ञ बेच दीजिए, जितना चाहिए धन ले लीजिए। सेठ ने कहा नहीं सेठानी जी, आपका यज्ञ नहीं खरीदना है कोई बात नहीं, लेकिन वो मेरा यज्ञ नहीं है। कुत्ते को जो मैंने रोटी खिलाई वो मेरा कर्तव्य था, दैट वॉज माई ड्यूटी। मैंने कोई यज्ञ नहीं किया। ध्यान देते चलना मेरे बच्चों। सेठ ने भूखे कुत्ते को जो 4 रोटियां तोड़कर खिलाई थी, वह कार्य कोई यज्ञ नहीं था, वह तो सेठ का कर्तव्य था। हम सबका कर्तव्य है, इट इज आवर ड्यूटी, ह्यूमन बींग्स ड्यूटी, ताकि वो कुत्ता मरे ना। प्राणियों की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। उन्होंने कहा यह मेरा कर्तव्य था, और जो मेरा कर्तव्य था उसके बदले में आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा। आप खरीदना चाहें तो मेरा दूसरा यज्ञ खरीदिए, मैं अपने इस कर्तव्य को नहीं बेचूंगा। सेठानी ने कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। सेठ जो थे वे धन्ना सेठ के घर से निकल गए, यज्ञ नहीं बेच पाए। उन्होंने रात हो गई थी, कुंदनपुर के धर्मशाला में उन्होंने रात बिताई। अहोद सुबह वे अपने घर के लिए चल दिए। सेठ की पत्नी बहुत उम्मीद लगाए बैठे थी कि यज्ञ बेच करके आ रहे होंगे, आएंगे, पैसे लाएंगे, कम से कम हम लोग का गुजारा होगा, कोई मांगने वाला आएगा उसको भी हम लोग मदद करेंगे। मेरे बच्चों घर में पहुंचे,
सेठानी ने देखा कि उनके पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने सेठानी ने सेठ जी से पूछा, क्या बात हुई? सेठ जी ने अद्योपान आदि से लेकर अंत तक सदैव अद्योपान मीन्स फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, जैसे वे कुंदनपुर गए, धना सेठ ने क्या कहा, धना सेठ की पत्नी ने क्या कहा, क्या शर्त रखी, सारी बात उन्होंने बता दी कि वे मेरे कर्तव्य को खरीदना चाहते थे, मैंने अपना कर्तव्य नहीं बेचा। मेरे बच्चों, सेठ की पत्नी बहुत खुश हुई यह सोचकर कि आज मेरा पति विपत्ति के समय भी अपने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। कहा उसने अपने पति से कि आप घबराइए मत, आज दुख है, ईश्वर कल सुख देगा। निश्चित होगी, पति पैसा नहीं लाया है यज्ञ बेचकर, फिर भी बहुत खुश थी इस बात से उसके पति ने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा, धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। मेरे बच्चों, प्रसन्न मन से शाम हो गई थी, दिया जलाई। जैसे शाम को जब अंधेरा हो जाता है मेरे बच्चों, आप लोग भी हर घर में जाकर अपना स्विच ऑन करते हैं। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, क्योंकि आज तो हर घर में ट्यूबलाइट, एलईडी लाइट, बल्ब लगा दिए गए हैं, इसीलिए केवल स्विच ऑन करना है। लेकिन पहले, आज भी मेरे बच्चों आप लोगों के घर में माताएं बहनें जो शाम के समय भले ही ट्यूबलाइट जलता है, एलईडी लाइट जलती है, फिर भी शाम के समय जब घर में पूजा किया जाता है, दिया लेकर आप लोगों की माताएं बहनें वो सारे घर में उस दिए को घुमाती हैं। वही जिसको हम संजवत कहते हैं, संध्या आरती। सेठानी पूजा पाठ करने के बाद चारों तरफ हर घर में जा जाकर दिया जलाने लगी। एक दलान से कॉरिडोर से गुजर रही थी, एक जगह रोज उस रास्ते से जाती थी, एक जगह की जमीन कुछ उठी हुई लगी जिसे उसके पैर में ठोकर लगी। ध्यान दी, फिर भी चारों तरफ से दिए जला करके हर घर में दिए जला कर आई। सेठ से बोली, देखिए ना वहाँ की जमीन कुछ उठी हुई, चलिए देखिए क्यों उठी हुई। फिर एक दिया जलाई, सेठ को लेकर वहाँ पहुँची। सेठ ने वहाँ के पत्थर को हटाया, क्या देखता है कि नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं। नीचे सेठ और सेठानी दोनों सीढ़ियों से नीचे पहुंचे। मेरे बच्चों, नीचे एक तहखाना था, अंडरग्राउंड रूम, और जो ही वे लोग उस तहखाने में गए, मेरे बच्चों जाने के साथ क्या देखा, पूरा तहखाना हीरे जवाहरात सोना चांदी से भरा पड़ा है, और उसमें से प्रकाश निकल रहा है और चमक निकल रही है। उनके कानों में एक आवाज गूंजने लगी, हे सेठ, हे सेठ, आप भूखे रहकर आपने एक कुत्ते को जो 4 रोटियां खिलाई थी, उसी का फल है, आपके उसी महायज्ञ का यह फल आपको मिल रहा है। मेरे बच्चों, यदि सेठ वो बेच दिया था तो सेठ को इतना अपार धन दौलत ईश्वर नहीं देते। उसी महायज्ञ का, उसी कर्तव्य का जो खुद भूखे रहते हुए एक भूखे की जान बचाए थे, उसी के बदले में ईश्वर ने उनको धन का भंडार दे दिया। सेठ और सेठानी दोनों वहीं जमीन पर बैठे ईश्वर को प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे बच्चों, यही इस संसार में जो निस्वार्थ भाव से, विदाउट थिंकिंग एनी प्रॉफिट, निस्वार्थ भाव से जो दूसरे की मदद करता है, मेरे बच्चों, ईश्वर अपने आप उसकी मदद करते हैं। इसी को हम कहते हैं महायज्ञ। कोई भी पूजा पाठ आप लोग करो मेरे बच्चों, उसे लाभ पाने की उम्मीद मत रखना। हाँ, पूजा पाठ अलग चीज है,
अपना कर्तव्य जरूर निभाओ। मेरे बच्चों, आप लोग स्टूडेंट मन लगाकर पढ़ना, अपनी पढ़ाई से, अपनी विद्या से, अपने ज्ञान से, माता पिता के साथ, अध्यापक के साथ साथ माता पिता को प्रसन्नता प्रदान करना भी आप सबका एक कर्तव्य है। ये इस कर्तव्य का फल ईश्वर अल्लाह आप लोगों को अवश्य देगा। इसीलिए मेरे बच्चों, आज का कहानी का सारांश, कौन सी कहानी का? महायज्ञ का पुरस्कार समाप्त होता है। अगले पीरियड में, अगली कक्षा में इसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा और साथ कुछ प्रश्न करने के लिए दूंगा। और तीसरे पीरियड में इसका क्वेश्चन आंसर होगा, जिसका मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद लिखने के लिए दूंगा। आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही। मेरे बच्चों, आप सभी स्वस्थ रहें, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, अल्लाह की मेहरबानी बनी रहे। आप लोग पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाएं। आज की कक्षा में यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू चिल्ड्रेन, धन्यवाद मेरे बच्चों।